तारीख की मौतम किताबों में एक वाकया दर्ज है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। कहा जाता है कि अधम के नाम से एक दरवेशी कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वह हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वह बलख शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वह शहर गए। इत्तेफाक से उसी वक्त बलख के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे। जो लोग शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके साथ अधम फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। उधर फकीर की नजर जब शहजादी के रूख सेबा पर पड़े तो वह दिलज से उस पर आशिक हो गए। खुश खुश होकर वह शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि यह महल किसका है और उस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि यह शाही महल है और उस पालकी में शहजादी साहिबा सवार थे जो बाग की सैर के लिए तशरीफ ले गई थी। यह सुनकर आदम फकीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे जहां बादशाह का दरबार लगा हुआ था। फकीर दरबार में बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज किया। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इस फकीर से पूछो कि वह क्या चाहता। वजीर फकीर के पास गया और आने की वजह दरियाफ्त की। अदम फकीर ने बगैर किसी खौफ और झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा, मैं बादशाह की बेटी से शादी करना चाहता हूं। बादशाह से कहो कि वह अपनी बेटी मेरी जौज अत में दे दे। फकीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आ गया, लेकिन शाही आदा के बायस खामोश रहा। वह बादशाह के सामने वापस आकर खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने वजीर के चेहरे के तासुआत से अंदाजा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है। तब बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, बिला झिझक हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, जहां पना जो कुछ उस फकीर ने कहा है मेरी गैरत यह बात गवारा नहीं करती कि मैं उसे अपनी जुबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मानो अन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सर झुका लिया। फिर उसने अधम फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बिठा लिया। बादशाह ने उसका हसबुन सबब दरियाफ्त किया। जब उसे फकीर की आला नस्बी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवेश, जमा खातिर रखो, तुम्हारी आला नस्बी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई तराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालिदा और खुद शहजादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उधर फकीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। उधर फकीर ने 3-4 रोज इंतजार किया और फिर बादशाह बलख के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वह बैठ गए। बलख का बादशाह अपनी बेटी की शादी अधम फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेजो की एक शहजादी